अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लामी तालीमात के प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने इस बात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि क्या जिन्नात व शयातीन का वजूद है और क्या जिन्नात व शयातीन इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात, यहाँ तक के 29वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जिन के नाम से मुकम्मल एक सूरह नाजिल की है। उसके अलावा अहादीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात व शयातीन के ताल्लुक़ से पूरी तफसीलात बयान की हैं। इन आयात और अहादीस की मौजूदगी में कोई कम से कम अक्ल रखने वाला भी इंसान शयातीन और जिन्नात का इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसी तरीके से सूरह रहमान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व खलक़ल जान्न मिन मार्ज मिन नार। इस तरीके से मुख्तलिफ़ आयात हैं जो जिन्नात और शयातीन के वजूद पर दलालत करती हैं। जहाँ तक सवाल है कि क्या जिन्नात और शयातीन इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं, मुस्लिम शरीफ की बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे किराम भी थे। उनमें से एक सहाबी जिनकी अभी नई नवेली शादी हुई थी और वो दोपहर में अपने घर आना चाहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अज़ीज़ और इंतहाई शफ़ीक़ और मेहरबान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल को इजाज़त दे दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जा रहे हो, मुझे बनु कुरैज़ा के मुतल्लिक़ तुम्हारे मुतल्लिक़ अंदेशा है, डर इस बात का है, इस बात का खौफ है कि वो तुम्हारे ऊपर कहीं हमला न कर दें, इसलिए तुम असलहा और हथियार लेकर जाना। चुनांचे सहाबी रसूल लेकर असलहा और हथियार चले और जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुँचे तो देखा कि उनकी नई नवेली दुल्हन घर के बाहर दरवाज़े के चौखट पर खड़ी है। सहाबी रसूल को गैरत आई और उन्होंने नेज़ा अपनी बीवी के ऊपर तान लिया ताकि मैं उनके ऊपर हमला कर दूं। बीवी ने कहा, सरताज आप रुकें, ज़रा मामले की इंक्वायरी और तफ्तीश करें। मैं क्यों बाहर खड़ी हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है, ज़रा आप घर में आएँ और देखें। जब हकीकत को पता लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरी गलती होगी तो फिर जो आप चाहे करें। चुनांचे वो आए तो घर के अंदर देखा कि एक सांप जो है कुंडली मारे बैठा हुआ है और उसके ऊपर सहाबी रसूल ने हमला कर दिया। सांप ने भी उस सहाबी रसूल के ऊपर हमला कर दिया और दोनों की मौत वाक़ई हो गई।
हदीस में इस बात का तज़किरा मौजूद है, सहाबी जो हैं भी मर गए और सांप भी मर गया, लेकिन ये बात कन्फर्म न हो सकी कि दोनों में से पहले कौन मरा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का तज़किरा किया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि लोगों, मदीना की अंदर जिन्हों की एक जमात ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो इस बस्ती के अंदर हैं, लिहाजा जब तुम लोगों के घरों के अंदर सांप निकले तो तुम 3 दिन तक उनको वार्निंग दो, उसके बाद अगर वो न जाए तो फिर उन्हें कत्ल कर दो। वो सांप वो जिन नहीं बल्कि 2 से मखलूक़ात हैं। इसी तरीके से जिन्नात या शयातीन को इंसान के नुकसान पहुंचाने के मुतल्लिक़ असर हाजिर के एक बहुत बड़े आलिम दीन फ़ज़ीलतुश शेख अबू बकर अल-जज़ायरी हाफ़िज़हुल्लाह, जो मस्जिद नबवी के मुदर्रिस हैं, उनकी बहन का वाक़या है जिसको हाफिज़ इमरान अय्यूब लाहौरी हाफ़िज़हुल्लाह और इसी तरीके से गाज़ी उज़ैर हाफ़िज़हुल्लाह ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया है और ख़ुद शेख अबू बकर अल-जज़ायरी हाफ़िज़हुल्लाह ने भी अपनी किसी किताब में इस वाक़े को नकल किया है। वाक़या यूँ है, शेख अबू बकर अल-जज़ायरी हाफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि मेरे बचपने का वाक़या है। हुआ यूँ कि खजूर की लकड़ियाँ कुछ थीं जिसको ऊपर छत पर चढ़ाना था। हमारी बहन सादिया जिसका नाम था वो रस्सी बांधकर खींच रही थी, ऊपर से बोझ ज़्यादा हो गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रस्सी उसके हाथ से छूट गई। जहाँ पर रस्सी छूटकर लकड़ी का गट्ठर गिरा वहाँ पर जिन बराजमान था और उसको जब तकलीफ़ पहुँची तो मेरी बहन सादिया से वो इंतकाम लेना शुरू कर दिया। जब मेरी बहन नींद की हालत में होती तो शैतान या जिन आता और उसका गला दबाने की कोशिश करता और मेरी बहन को तकलीफ़ पहुंचाता। मेरी बहन चीख मारने लगती, पैर पटकने लगती और मरी हुई बकरी की तरीके से उसकी सूरत और शक्ल हो जाती। हर हफ्ते में 2 या 3 बार और कभी कभी उससे ज़्यादा बार भी आता था। 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर उस जालिम जिन ने एक दिन मेरी बहन का गला इतनी तेज़ से दबा दिया कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या भी इस बात के ऊपर दलील है और मुस्लिम शरीफ के अंदर जो सहाबी रसूल का वाक़या है वो भी इस बात के ऊपर दलील है कि जिन्नात या शयातीन इंसान को कत्ल तक कर देते हैं। इसी तरीके से इंसान को जिन्नात और शयातीन किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाते हैं, एक और वाक़या बयान करके अपनी बात ख़त्म करूं कि उस्मान बिन आस अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का आमिल बनाया, ये गए और वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ाने लगे। नमाज में इनको परेशानियाँ होने लगी। इनको समझ में नहीं आता था कि मैंने नमाज में क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। जब इनको ये परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ीं तो ये सफ़र करके वापस आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब किया और पूछा, उस्मान तुम हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस्मान बिन आस अस्सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ मैं हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे परेशानी होती थी नमाज में। जब मैं नमाज़ पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या क्या मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह शैतान है जो तुम्हारे लिए दिक्कतें और दुश्वारियाँ पैदा कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन
आस अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर हाथ रखा और कहा उखरुज अदुवल्लाह। इब्न माजा की ये हदीस है, अल्लाह के उखरुज अदुवल्लाह, निकल ऐ अल्लाह के दुश्मन। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 3 बार कहा, उसके बाद उस्मान बिन आस अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये जो दिक्कतें और दुश्वारियाँ थी नमाज की हालत में, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये भी हदीस इस बात के ऊपर दलील है कि ये शैतान इंसान को ईज़ा रसानी करते हैं और उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बार इलाह हमें और आपको इन शयातीन और जिन्नात के शर से महफूज रखे। आमीन।